प्रज्ञा ठाकुर ने? देखिए, प्रज्ञा ठाकुर जी ने सत्य कहा, लेकिन भाषा थोड़ा अच्छी नहीं है, थोड़ा भाषा अच्छी होनी चाहिए। कहा तो सत्य है। माघ मेले पर शंकराचार्य नहीं, पर पाबंदी लगाई गई, क्या मानते हैं? नेताजी, मैं वहां पर था नहीं। नेताजी, राहुल जी को जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि वो विदेशी मूल के हैं और वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, लोकतंत्र में देखिए, प्रधानमंत्री संवैधानिक दर्जे के तहत वो आते हैं और जहां तक नागरिकता अधिनियम है उसके अनुरूप वो आते हैं, तो ऐसे में इस तरीके के बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, थोड़ा शब्द हल्के हैं, लेकिन राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मैं विभूषण सिंह बोल रहा हूं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो दो नाव की सवारी कर रहे हैं। चुनाव में वो हिंदू बन जाते हैं और चुनाव के बाद हिंदुओं को गाली देते हैं। तो दो नाव की सवारी करके इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अयोध्या काशी के बाद क्या मथुरा की बारी? ये हमारा सवाल नहीं है, विश्व हिंदू परिषद बताएगा, ये हमारा सवाल है। आज किस परिपेक्ष में हम तो भारत आए थे और किस तरीके से आपने जो है जनता को संबोधित किया? आज भारत रकुलम है, भारत कुलम स्कूल की मतलब उद्घाटन के अवसर पर आए थे और जैसी जनता थी तो उसको मैंने साफ साफ संदेशा दिया कि अपने औलाद की देख रेख रखिए, अपने औलाद को नालायक बनाइए। एक चोर की कथा से मैंने आरंभ किया कि वो कथा सुनाए जिससे गांव वालों को समझ में आ जाए। तो आपका स्कूल में नाम लिखा देना ही कर्तव्य नहीं है, फीस जमा कर देना ही कर्तव्य नहीं है। वैसा बच्चा किसके साथ बैठता है, उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वही मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की, जो मेरा निजी अनुभव है। आपने एक मंच से कहा कि मिलावट से सावधान रहे, क्या मानते हैं कि अभी तक केंद्र और राज्य की सरकारों ने मिलावट पर वो काम नहीं किया? मैं अपना काम कर रहा हूँ, सरकार अपना काम कर रही है। हम इतना जरूर जानते हैं कि एक जगह मैंने सूचना दी कि फला जगह नकली पनीर बन रही है, 2 लाख लिए चले गए, पनीर बन रही है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहा हूँ। आप खरीदो ना, उनका बिकना बंद हो जाएगा। जनता के बीच में चर्चा है कि 2027 के मार्च के बाद आपका उड़न खटोला जो है 5 कालिदास मार्ग पर उतरेगा। जाकी रही भावना जैसी, बस। जन भावना का आप सम्मान करते हैं? अगर मैं जन भावना का सम्मान न करता तो 6 बार मैं सांसद बना, मेरी पत्नी सांसद बनी, मेरा बेटा सांसद है। ये आपके ओर से है, जन भावना से ही। तो ये माना जाए कि 2027 में उड़न खटोला जो जनता चाह रही है कि 5 कालिदास मार्ग पर उतरे। कहाँ है वो जनता जो चाह रही है कि 5 कालिदास पर उतरे? उसको लाइन मिलाइए। नहीं, नेताजी, आप 29 में चुनाव लड़ने की बात करें, 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ना, लड़ेंगे, आपकी इच्छा है? लड़ेंगे, हाँ लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे, किस दल से? भाजपा? हो सकता है सुल्तानपुर से लड़ जाए, क्या परेशानी है? नहीं कहो, मैं सुल्तानपुर से लड़ जाऊं तो मुझको कुछ वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भैया मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश पड़ा है। जब उस समय जो आएगा, जो देखेंगे, वहां लड़ेंगे। भाजपा ही रहेगी पार्टी या किसी और दल या निर्दलीय? अभी तो हम भाजपा में है, क्या दिक्कत है आपको? तो भविष्य आप बता सकते हैं? 3 साल बाद क्या होने वाला बता सकते हैं? यहाँ से जाऊं क्या हो जाए बता सकते हैं? आपने बड़ी बड़ी पटकनी दी है, तो क्या इस बार भी बड़ी पटकनी देने की तैयारी है? बस क्योंकि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ था और उस षड्यंत्र को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ जीवन में 2 बार षड्यंत्र हुए। एक ये विश्वव्यापी षड्यंत्र था। विश्व में आज तक इतना बड़ा षड्यंत्र किसी के साथ नहीं हुआ जितना बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ हुआ। और ये तो आप लोगों की मेहरबानी थी, आपका आशीर्वाद था, मेरे प्रदेश की जनता थी या देश के बाहर की जनता थी कि मैं इस षड्यंत्र से पार निकला। इतना बड़ा षड्यंत्र विश्व में अभी तक किसी के साथ नहीं हुआ। आपके पुत्र का बीच में बयान आया था कि वो भी सांसद बनेंगे, उनके बन जाएंगे। तो दोनों लोग की सीटों की चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घुसा जाऊंगा। सांसद बनना कोई वो नहीं है कि सांसद बन जाऊंगा तो मैं पर्वत उठा लूंगा, लेकिन जहां से बेइज्जत हुआ वहां एक बार जाना है, उनको बताना है कि देखो तुमने किया था, मैं आया हूँ, भले एक दिन बाद लौटाऊं, जाना है। अब जैसी परिस्थिति होगी अब ये क्या दोबारा भी मुलाकात होगी? क्यों नहीं, ऐसी उनसे हमारी क्या दूरी है? एक बार नहीं, हो गया। थोड़ा बचपन था, बचपन से कुछ नटखटपन रहता है, हो गया। अब कहा उनसे कोई दुश्मनी थोड़ा है, एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है।
आपको मुश्किल नहीं